Good morning. It's another episode of the session Alcohol, Phenols and Ether. लास्ट टाइम पर हमने समझने की कोशिश की थी कि अल्कोहल और फिनॉल में जो केमिकल रिएक्शन हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है। आपको ज़रूर ध्यान होगा कि एक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ये होती है जिसमें OH बॉन्ड का क्लेवेज होता है। दूसरी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी वो होती है जिसमें CO बॉन्ड का क्लेवेज होता है, ठीक है ना। इसमें OH बॉन्ड का क्लेवेज होता है, इसमें CO बॉन्ड का क्लेवेज होता है। ये पहली कैटेगरी होती है और ये दूसरी कैटेगरी होती है, ठीक है। और तीसरा एक और एडिशनल किया जा सकता है कि जिसमें पूरे का पूरा अल्कोहल पार्टिसिपेट करता है, वो तो छोटा सा होता है। चलिए, तो पहला जो टाइप होता है उसमें क्या होता है आपको पता है अच्छे से, ROH, और ये यहाँ पे ऐसा क्लेवेज हो जाता है। और यहाँ से हमको जिसमें इंटरेस्ट है वो ये है कि इसमें से H+ बाहर हो जाता है ना। डीप्रोटोनेशन के प्रोसेस है, या हम यूँ बोल सकते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं ना वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। अब बताओ, जो प्रोटॉन डोनर होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। कौन सा एसिड होगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड। एम आई क्लियर? तो ये जो प्रोटॉन डोनर होते हैं ये क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं। एम आई क्लियर? लिख देता हूँ BRONSTE, ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, ठीक है। एसिड मतलब एक एसिड पे बार एसिड, ठीक है। चलिए, एसिड होते हैं। अच्छा, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होता है कि जैसे अपन लिखते थे पहले किसी ज़माने में, यानी आप लिखते थे, मैं क्या लिखता था कि एसिड प्लस बेस बराबर क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर होता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ऐसा पढ़ा होगा, एसिड प्लस मेटल इज, ये मेरे काम का है, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू, यानी बन रहा है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। याद है? बस इसी फ्रेम को हम यूज करेंगे। तो पहला जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें पता चलता है कि अल्कोहल एंड फिनॉल दीज आर एसिडिक बाय नेचर, यानी प्रोटॉन डोनर है, एक्टिव मेटल से रिएक्शन। अभी एक्टिव मेटल क्या बला होती है? कुछ नहीं साहब, सोडियम है ना, हाँ, पोटेशियम है ना, हाँ, मैग्नीशियम है ना, हाँ, एल्यूमिनियम है ना, हाँ, ये सभी कहलाते हैं एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। ये सभी एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। ध्यान रखना कि कभी भी गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब एक्टिव मेटल, वो ट्रू मेटल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है एक्टिव मेटल्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी कहानी है। मैं जनरलाइज रिएक्शन लिख रहा हूँ। मैंने लिखा दो क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे हाइड्रोजन बाहर निकालनी है और ROH में तो एक ही H है, तो 2 लिख दिया तो H2 बाहर हो जाएगी। एम आई क्लियर? यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2M, क्या बन जाएगा? RO पे लगा दो माइनस साइन और M पे लगा दो प्लस साइन, 2 बार आ जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एम आई क्लियर? ये देखिए इस फ्रेम में बैठ रहा है ना, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यानी ऑफकोर्स अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक होता है, और ये डेफिनेटली हाइड्रोजन बाहर तभी निकलेगी ना जब OH बॉन्ड टूटेगा। सोचो, हाइड्रोजन बाहर तभी निकलेगी जब OH बॉन्ड टूटेगा। तो बस ये कहानी बन जाती है इस तरह से, एंड यू आर सिंपली गेटिंग द सॉल्ट। एम आई क्लियर? ये कहानी हो गई। अब आप इसमें कुछ अच्छे रिएक्शन लिखना चाहो तो एक में थोड़ा सा, अच्छा क्या लिखना है यार, तो लिख दो 2CH3OH लिखा प्लस 2Na लिखा, जरूरत नहीं थी तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पे लिख देना है 2 बार CH3, फिर O पे माइनस कर दीजिए, Na प्लस कर दीजिए और हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बेहतर रिएक्शन लिख देता हूँ। कैसे? जैसे मान लीजिए कि, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर ऑफ ईज क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ईज इस प्रोसेस में क्या होता है अल्कोहल या फिनॉल में, कि फिनॉल सबसे इजीली प्रोटॉन डोनेट करता है। तो फिनॉल इज मोर देन 1 डिग्री, इज मोर देन 2 डिग्री, इज मोर देन 3 डिग्री। एम आई क्लियर? ये अल्कोहल के लिए है, ये अल्कोहल के लिए, और ये फिनॉल के लिए। सबसे इजीली प्रोटॉन डोनेट करता है फिनॉल, सबसे मुश्किल से 3 डिग्री। तो मैं जानबूझ के 3 डिग्री का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कैसे? देखिए, CH3 ले लिया, ये C ले लिया, ये ले लिया CH3, ये ले लिया CH3, ये ले लिया यहाँ पे OH। क्या चीज़ है भैया ये? 1 2 3 4, ये क्या चीज़ है? ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है ये? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एम आई क्लियर? लेट इट अलाउ टू रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम। सपोज एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे मैंने 2 एल्यूमिनियम, 2 हाइट, देखो H निकालने हैं 2, तब 2H निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगेगा? डेफिनेटली H2 चाहिए। एम आई क्लियर? तब यहाँ पे एल्यूमिनियम मेरे पास है, तो वैलेंसी से देखना 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 हो जाएगा। एम आई क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या हो गया, आपको कुल मिलाकर के खेल यहाँ पे बन जाएगा 2 तो लिखना ही पड़ेगा, CH3, CH3, फिर CH3, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा होल थ्राइस, यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम प्लस 3 बार हाइड्रोजन। क्या बन गया भैया ये ऊपर? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये क्या चीज़ है? दिस इज एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, दिस इज एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। एम आई क्लियर? ये सिंपल इसकी कहानी हो गई। तो क्या कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट क्या निकला कि ये जो भी दिख रहा है ये 3 डिग्री अल्कोहल है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर रहा है और क्या निकाल रहा है? हाइड्रोजन। कुल मिलाकर के हाइड्रोजन का डोनर है, मतलब प्रोटॉन का डोनर है। प्रोटॉन डोनर है मतलब एसिडिक है। एम आई क्लियर? ये सभी एग्जाम्पल किसके थे? अल्कोहल के थे। मिलते हैं फिनॉल से, ठीक है। तो फिनॉल से मिलने के लिए क्या
ये पेज में है। तो फिनॉल्स मिलने के लिए क्या, देखिए ध्यान से, सपोज आपने कहा कि ये है आपके पास फिनॉल मतलब OH है, अब यहाँ से H2 निकालना है तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। अब हमको क्या लेना है, सपोज सोडियम ले लिया, अब कोई कैटालिस्ट की जरूरत तो होती नहीं है, इस वे पे रिएक्शन हो जाती है, ये क्या बन जाएगा O-, ये बनेगा Na+ और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, इससे पहले भी मिल चुके हो आप, इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। तो ये सभी रिएक्शन क्या बताते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, इस कारण से इनको हम ब्रॉन्स्टेड एसिड भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में या कभी एसर्शन रीजनिंग में, कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है, बस इसी पर बेस क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि हम कंपेयर करें एसिडिक कैरेक्टर का अल्कोहल एंड वाटर का। मैं आपसे कहूं कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है कि पानी ज़्यादा एसिडिक होता है, इस पर हमें बात करनी है, ठीक है। और कहानी तो वही है, सिंपल सी है, दोनों पे विचार करते हैं। थोड़ी सी मैं मैकेनिज्म को अप्लाई कर रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले RO ... लिखा, ठीक है, ओके। और अब कहानी प्लस लिखा मैंने यहाँ पे B ... क्या चीज़ है भाई, ये बेस है, दिस इज अ बेस, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये अल्कोहल है, ये कैसा एसिडिक, ये एसिड है और ये बेस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली रिएक्शन क्या होगी, ये क्या बनेगा यहाँ पे BH क्या हो गया, ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसे क्या लिखा, कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अच्छा, और प्लस क्या बनेगा, मैं डैश करके O लिख रहा हूँ, डॉट कर रहा हूँ, डॉट कर रहा हूँ, और डॉट कर रहा हूँ, मतलब माइनस ऐसा मान लीजिए, और ये R है, ठीक है। ये इस तरह कहानी हो गई। ये क्या है, ये है एल्कोक्साइड आयन, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है, ध्यान रखना। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या था, एसिड था, एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस था, इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो पहले इंफॉर्मेशन दिमाग में अच्छे से रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपने क्या देखा कि अगर मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है, अल्कोहल जो एक प्रोटॉन डोनर है, समझ में आ रहा है, अल्कोहल प्रोटॉन डोनर है, ठीक है। पर आपको अल्कोहल और पानी को कंपेयर करना है, समझना, इससे साबित होता है अल्कोहल प्रोटॉन डोनर है, डू। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हम क्या करते हैं, पता करने के लिए कि कौन प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर हो सकता है, क्या प्रोटॉन एक्सेप्टर कोई हो सकता है क्या। अब ध्यान से देखना, ईज ऑफ रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर एल्कोक्साइड आयन, क्या लिख रहा हूं, एल्कोक्साइड आयन, डॉट और माइनस मतलब डैश, ठीक है, प्लस रिएक्शन केस के H2O के साथ HOH। अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा, मैंने लिया है रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड लिया है, एल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन कर रहा है पानी के साथ, एल्कोक्साइड का रिएक्शन कर रहा है पानी के साथ। अब देखो ध्यान से, दो बातें हो सकती हैं। अगर इसने प्रोटॉन इसको दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर ऐसा हुआ, इससे मतलब हुआ कि पानी बड़ा एसिड हो जाएगा भाई, क्योंकि RO एल्कोक्साइड तो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया ना, ये तो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, एम आई क्लियर। तो एक्चुअली ऐसा ही होता है। तो होता क्या है, मतलब कुल मिलाकर के खेल क्या बन जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये RO हो गया, ये H पे अटैक हो जाएगा इसका, और आप ये देखोगे ये जो होगा ये इधर आ जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसा बोल पाओगे, ये हो जाएगा RO ... H हो जाएगा, प्लस OH है, डॉट और ये माइनस होगा। ये क्या चीज़ है, कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये है एसिडिक, और ये क्या हो गया, बेस, ठीक है। क्या समझ में आपको आया, देखो ये बेस है ना, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, और एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। वो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन आपको कुछ सजेस्ट करती है कि वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। मैंने क्या कहा आपसे, वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। अल्कोहल के कंपैरिजन में पानी एक अच्छा प्रोटॉन डोनर होता है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है। अलग अलग स्टेटमेंट्स बना सकते हो। अल्कोहल्स क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है ना। अल्कोहल्स आर, ये अल्को लिखा है, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, एम आई क्लियर। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, दिमाग में रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। कन्वर्सली बोल लीजिए, एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन। ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गए। क्या हो गया, एल्कोक्साइड आयन is a better proton acceptor than hydroxide ion. Am I clear? क्या ये आपको बात समझ में आई? ओके, एक और बात, क्या हम ऐसा बोलते हैं कि एल्कोक्साइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन हाइड्रोक्साइड आयन? या तो एल्कोक्साइड क्या होते हैं,
स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इसे मल्टीपल आप भी बना सकते हो कैसे, OH के कंपैरिजन में। एम आई क्लियर? एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। पानी जो होता है ना, ये बेटर प्रोटॉन डोनर है। पानी यानी वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। गुड। अल्कोहल क्या है? वीक एसिड हो गया। अरे यार, पानी अच्छा प्रोटॉन डोनर हो गया तो पानी अच्छा एसिड हो गया, तो पानी अच्छा एसिड हो गया तो अल्कोहल तो बुरा एसिड हो गया ना, तो अल्कोहल तो बुरा एसिड हो गया। अब बुरा एसिड हो गया, अच्छा अल्कोक्साइड आयन जो है वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अभी ऊपर देखा आपने कि अल्कोक्साइड आयन जो है एक बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। भाई ये दो ये खेल थे ना यहाँ पे, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो जब ये बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? आर गेटिंग प्रॉपर्ली? तो सिंपल सी कहानी में ये हुआ कि अल्कोक्साइड आयन क्या है? अच्छा बेस है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयन के। ठीक है, एम आई क्लियर? तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो शायद यूजफुल होंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात बोलना था, मतलब हाँ, ये कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले इस तरह से कि विच इज मच बेसिक, सोडियम एथॉक्साइड ज्यादा बेसिक होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम एथॉक्साइड, सपोज मैंने आपसे कहा C2H5ONa, ये ज्यादा अच्छा बेस होता है कि NaOH, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। एल्कोक्साइड आयन जो होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं, यानी ये मैं बात कर रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ की, आई एम स्पीकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ। एम आई क्लियर? ये इससे ज्यादा होगा। एम आई क्लियर? तो ये सिंपल सी कहानी है। अच्छा, अब हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि आखिर इस एसिडिक नेचर का, मतलब अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर है जो भी है वो तो समझ में आ गया हमें अच्छी तरह से कि भैया पानी जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, पानी ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। पर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि अल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर क्यों है, अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर के पीछे रीजन क्या है, और हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि अल्कोहल से वीक एसिड क्यों है पानी से, अल्कोहल जो है वो वीक एसिड क्यों है पानी से। देखिए क्या होता है, अल्कोहल का जो कैरेक्टर हुआ करता है ऑफकोर्स OH, देखिए ध्यान से OH, ये आपको कुछ ऐसा ख्याल है कि प्लस आई इफेक्ट काम करेगा? अरे भैया R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या करेगा? ऑफ कोर्स इट इज ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा किसको? ऑक्सीजन को। ऐसा बोल सकते हो कि अल्काइल यहाँ पे जैसे CH3 होता तो प्लस आई इफेक्ट लगने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे होगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से OH बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, OH बॉन्ड मजबूत होने से रिलीज ऑफ प्रोटॉन मुश्किल हो जाएगा। कुछ समझ में आपको आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से एक बार कह रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये तो सच है कि इसमें जो भी एसिडिक कैरेक्टर होगा वो हाइड्रोजन के रिलीज पर डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं? हाइड्रोजन रिलीज डिपेंड करता है, लेकिन ये क्या हो रहा है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। HOH में क्या होता है? HOH में क्या होता है? HOH में क्या है? ये कोई इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर देता नहीं है, लेकिन यहां पर क्या होगा? शिफ्टिंग होती है, यहाँ पे प्लस इफेक्ट लगता है, यहाँ पर प्लस इफेक्ट नहीं लगता। तो यहां पर क्या होता है? ये जो बॉन्ड होता है कंपैरेटिवली वीक होता है, यहां पर ये बॉन्ड कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन से अटैचमेंट केवल इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर डेंसिटी ज्यादा होने से इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन से अटैचमेंट ज्यादा होता है। अटैचमेंट ज्यादा होगा तो डिपार्ट होना मुश्किल पड़ेगा, तो यहां पर डिपार्टेशन मुश्किल हो जाता है, और यहां पर डिपार्टेशन मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू यहां के, तो पानी जो होता है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है अल्कोहल के कंपैरिजन में। एम आई क्लियर? क्या आपकी बात समझ में आई? अच्छा, अब और समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्कोहल्स के लिए, अल्कोहल्स जो होते हैं ना वो वीक एसिड जो होते हैं, इनके लिए जो Ka की वैल्यू होती है, ठीक है, ये होती है 10⁻⁻16 से लेकर के 10⁻18 के ऑर्डर की। यानी आप समझ सकते हो कि pKa की वैल्यू क्या होती है? ये 16 से 18 के बीच में होती है। जितनी ज्यादा pKa होता है उतना वीक एसिड होता है, जितना ज्यादा pKa होगा उतना वीक एसिड होगा। पानी में क्या होता है? पानी में Kw चलता है, 10⁻14 यानी pKa Kw कितना होता है? 14 होता है। डेफिनेटली ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये क्या है? अच्छा एसिड होगा, ये वीक एसिड होगा। एम आई क्लियर? तो ये सिंपल इसकी कहानी थी। यानी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है अल्कोहल का, अच्छा ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये आप समझ रहे हो, और हमको OH बॉन्ड को से H विड्रॉ करना है। OH बॉन्ड जितना कमजोर होगा, OH बॉन्ड जितना कमजोर होगा, हाइड्रोजन का रिलीज उतना आसान होगा। यहां पर ROH बनने से क्या होता है? यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग जाता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन पर अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है, हाइड्रोजन का रिलीज होना मुश्किल होता है। HOH में इस तरह के कोई प्लस आई इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। यहां पर O का रिलेशन सिर्फ H से होता है। डेफिनेटली यहां पर भी बॉन्ड स्ट्रांग होता है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का पेयर है, पर यहां पर तो ज्यादा हो गया ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो यह बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा रिलीज होना उतना मुश्किल होगा।
एग्जैक्टली तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि यहाँ पर पानी से मतलब एच का निकलना आसान हो गया और एक अच्छा एसिड हो गया। ये pKa और Ka की वैल्यू भी साबित करती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं कि अल्कोहल्स जो है वो पानी से वीक कैसे होते हैं। हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कंसिडर करेंगे और हम बात करेंगे फिनॉल से भी इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कीप ऑन स्टडीज प्लीज। गुड डे।